वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। हमारे जीजा जी आजकल यही गाना गा रहे हैं ना, क्योंकि भाई जो जगत दीदी के अंध भक्त है ना, वो सामने से इतना टॉर्चर कर दिए हैं, इतना टॉर्चर कर दिया। हर हफ्ते एक वीडियो भी लीक हो गई है, और वो वीडियो मैं बताने से ज़्यादा आपको सुनाऊंगी, लेकिन सुनाने से पहले ना कुछ बताऊंगी भी। तो पहले आपको बताती हूँ, फिर सुनाती हूँ मैं। जगत दीदी आई तो बड़े जोश में थी कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदलेगा लेगा कौन? ये हमारी जगत दीदी। पर जगत दीदी धूम दबा के भाग क्यों गई? क्योंकि उनको लगा हर बार की तरह उनका पाला इस तरह से लोगों को पड़ जाएगा, जैसे वो लोगों को धमकाती थी उंगलियां निकाल निकाल के, सबके चैनल उड़ाती थी। लेकिन इस बार उनका पाला पड़ गया हमारे जगत जीजा जी से, और जगत जीजा जी ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि दीदी हमारी जो है जीत जी बैकआउट कर गई। बोले अब हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, हमको वीडियो नहीं खेलना है, अब हम अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे। तो भाई सबूत बोल रहे थे, हमें कोई सबूत नहीं लाना, आपने दिखा तो दिया। अब ये बता दो, ये सबूत किसकी तरफ से आया है जिसमें जगत जीजा जी की बदनामी की जा रही है? पर अगर उस सबूत को आप एक अलग नजरिए से देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा वो लीक किसने की और उसकी बातें क्या है। इसमें जीजा जी कितना सही है कितना गलत है मैं आपको बताती हूँ, और ऑडियो भी सुनाऊंगी आपको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यही तो होता है, लड़कों को ऐसे ही किनारे किया जाता है। तो मालूम है ना, ये रोटी पक्की रखी है मेरी, ये बासी हो गई है, मैं खा चुकी हूँ। बढ़िया ब्लॉग बनाओ, अपना एक्सपोज करो, तुम्हारे साथ जो होगा तुम क्लियर हो, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा जो एक ऑडियो आजकल फिर से वायरल होने लगा है, नया ऑडियो जगत जीजा जी का। उसमें क्या है, जगत जीजा ने बोला है कि इनका काम ही है, मतलब मैं आपको उसका सारांश बताती हूँ, फिर बाकी आप शब्द सहित खुद सुना दूंगी इसी वीडियो में। बोला है कि भाई ये बासी रोटी की तरह लड़कों को यूज करती फिर हटा देती है, भाई तुम उसको एक्सपोज करो, उसका पर्दाफाश करो, जो लाना है लाओ। किससे बोला था? लप्पू से। और लप्पू ने एक बात बोली थी, आप लोग को याद होगा कि हमारे गाड़ी के डैशबोर्ड में सबकी रिकॉर्डिंग, सबके सबूत और सबके काले चिट्ठे पड़े हैं, और ये बात उसी गाड़ी में ही हुई थी, उसी रास्ते पर। लेकिन हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, पर ऑडियो मैं आपको सुना के ही रहूंगी। तो आप बात करते हैं कि उसमें जीजा जी कितना सही थे और कितना गलत थे। आप लोग अपने ऊपर या अपने किसी घर के बंदे के ऊपर, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते होंगे, रख के देखना कि आप किसी इंसान को बहुत दिलो जान से चाहो और उसके अकॉर्डिंग उसको एंटरटेन करो, उसका वेट करो 4 साल तक कि भाई अब मान जाए। लेकिन वो बंदी अगर आपको पता चल जाए कि 4 साल आपको फंसा कर, होल्ड पर रखकर और किसी और से चक्कर चला रही थी, तो क्या आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा? अरे भाई वो भी तो इंसान, उन्होंने बोला ना कि भाई मुझे राम नहीं बनना, रावण नहीं बनना, तो नहीं बनानी थी उनको राम की इमेज। नहीं है कोई राम बनने के लिए सीता भी तो चाहिए, नहीं मिली सीता, नहीं बने राम। तो भाई जब उनको गुस्सा आया, उनको पता चला, उनको डाउट हुआ, डाउट क्लियर हुआ, तो उन्होंने बोला भाई फिर भी मैं कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि अगर वो उस टाइम पर कुछ एक्शन लेते, जैसे उनके कुछ सपोर्टर कह रहे हैं कि आपको डायरेक्ट उनसे बात करनी चाहिए थी, आपको एक्सपोज नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि लप्पू भी कह रहा था कि मैंने जो एक्सपोज किया है उसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे जगत जीजा जी का है, तो आपकी ही वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो भैया अगर वो सामने से कहते तो जगत जीजी नकार जाती, और जिस तरह से लोगों को लपेट रही थी, ये जगत जीजा जी को भी उस टाइम लपेट देती और इनको ही बदनाम कर देती। और जगत जीजा जी 4 साल में इतना तो जान ही गए थे, अच्छे से इतना तो जान गए थे ना कि 21 हद तक किसको लपेट सकती है। तो उन्होंने बोला भाई कि अगर मैं बीच में कूदूंगा ना, तो मैं ऐसे चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाऊंगा। इसलिए भाई अगर सच्चाई है तो लाओ, सच होगा तो स्वीकार करेगी, झूठ होगा तो पता चल जाएगा, और बाकी जो था वो पता चल गया। तो इसमें अगर सामने वाला ऐसा बंदा कह रहा है कि वो तुम जाओ एक्सपोज कर दो, वो लड़कों को चराती, उसका काम ही यही है, तो इसमें गलत क्या है? हर बंदा गुस्सा में बोलता है,
हर बंदा गुस्से में क्या गलत नहीं बोल सकता है? देखो भाई, इस बार कोई ये मत बोलना कि तुम गलत बोल रही हो। वाकई में सही है। अगर आप किसी को रास्ता दिखा रहे हो कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मत जाओ। क्या जीजा जी ने नहीं समझाया? उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया। अगली वीडियो में आप देखना, ये सारी चीजें वो क्लियर करेंगे। लेकिन सब सामने वाला बंदा नहीं मान रहा है तो सामने वाला बंदा ही तो बोलेगा जाओ भाई कूद जाओ गड्ढे में, तुम्हें उसी में जाने का शौक है तो तुम कूदो उसी नरक में। तो वही तो हुआ ना कि जगह जीजा जी ने समझाया, 4 साल अपने दिए कि अब ये बंदी लौट आए, अब ये बंदी लौट आए, अब ये ट्रैक पे आ जाए। लेकिन वो बंदी ट्रैक पर नहीं आई। क्या 4 साल में उनको 1 मिनट भी एहसास नहीं हुआ होगा? 15-15 दिन जो बंदा जाकर किसी के घर पे रह रहा है, फियोन्से के घर पे, और उसका रिलेशन, उसके वीडियोस, हाँ किस लिपटना चिपटना, जो हम सब देख के डाउट कर रहे थे, तो क्या किसी का फियोन्से जो प्यार करता है, जो जिससे बात करता है, जिससे टच में था, उसको कभी एहसास नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। पर उसने जो बोल रहे कि प्यार नहीं, ये भी तो प्यार नहीं करते। तेरे भाई वो बहुत प्यार करता था, उसका इतना बड़ा दिल था, इतना बड़ा दिल था कि उसने 4 साल वेट किया कि ये सुधर जाएं, फिर भी ये सुधरी नहीं। और ये सुधर गई होती तो शायद ये शादी हो गई होती। जो बोल रही है ना कि मुझे शादी की सलाह कोई मत दो, अब तो कोई चांस ही नहीं, तो भाई अब शादी करेगा ही नहीं वो तुमसे, तो चांस की तो सच में कोई बात नहीं है। और आपने बोला ना कि अब मैं हर वीडियो का जवाब दूंगी, हर चीज क्लियर कट होगी, तो क्यों नहीं हो रही क्लियर कट? अब आप क्यों भाग रहे हो? शुरुआत आप करते हो, खत्म जीजा जी करते। हर वीडियो में ही हुआ। आप आज भी जितने भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी किया है ना, आज तक सारी बातें ना कंप्लीट की है जगह जीजा जी ने। इन्होंने तो आधा अधूरा सवाल, आधा अधूरा जवाब गोल मोल घुमाकर और छोड़कर चली जाती हैं। तो भाई इस तरह से मत करो। जो आप बोलते हो आज मैं सबका जवाब दूंगी, मेरी गलती, आज मैं बताऊंगी कि मेरी क्या गलती थी। मेरी इतनी बड़ी गलती थी कि मैंने सब पर मैंने भरोसा किया, सामने वाले पर यानी लप्पू पर। इतनी गलती नहीं थी। आपने सबको नचाया उस भरोसे के कारण, आपने उस भरोसे के कारण सबको धोखा दिया, ये आपकी गलती थी। ठीक है, तो आप इस चीज को क्लियर करो। जो आप बोलते हो मेरी जितनी गलती दिखाई जा रही है उतनी गलती नहीं थी, तो आप खुद क्लियर करो कि आपकी कितनी गलती थी और कितनी दिखाई जा रही है। ये बातें आपसे बेटर कोई नहीं जानेगा ना, तो आप उस चीज को क्लियर करो। और अब एक और बात बता दूं लास्ट में कि इनकी अभी भी लप्पू से अच्छी खासी वार्तालाप होती है, क्योंकि जिसमें इन्होंने टारगेट किया था सीधे सीधे नाम लेकर महल को, उसके बाद और लप्पू का पूरा पूरा फेवर लिया था, जो कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। उनको क्लीन चिट दी थी और कहने आगे मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। उस वीडियो के बाद लप्पू ने इनको एक जो स्क्रिप्ट दी, बताया कि भाई इतना ज़्यादा तुम फेवर में बोलोगी तो लोगों को डाउट हो जाएगा, और लोगों को हुआ, क्योंकि आपको देखने वाला एक बंदा नहीं है, लाखों की आपकी स्वयं की पब्लिक जो सब्सक्राइब हैं। बाकी अदर जो अनसब्सक्राइब हैं, जो रिएक्शन है, उनको तो छोड़ ही दो। तो कहीं ना कहीं लाख लोग जब देखते हैं तो लाख दिमाग आपको देखते हैं, और आपको भांपने में ना चुटकी भी नहीं लगती है। और भांप लिया कि आपके टोन उसके टोन, आपकी वर्डिंग उसकी वर्डिंग, सब कुछ मैच। तो इतना तो पागल जनता नहीं है ना। तुरंत सबने आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से सबने डायरेक्ट बोल दिया कि आप अभी भी उसके कनेक्शन में हो, लप्पू के। तब इन्होंने दूसरे वाले वीडियो में क्या बोला कि अरे वो भी कम नहीं था, वो भी ऐसा था वैसा था, थोड़ी सी बुराई कर दी ताकि पब्लिक को डाउट ना हो। तो पर पब्लिक इतना पागल नहीं है। एक टाइम था कि पूरी पूरी रात जनता आपके लिए रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, पागल होती थी कि हमारे दीदू को ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन एक टाइम आज का है, आपके फेसबुक अकाउंट पे, और आप देख लो हर वीडियो के नीचे ना गालियां भरी पड़ी हैं, आपके हो चाहे लप्पू के हो चाहे लप्पी के। तो आप लोगों ने, आपकी ये इमेज किसी और ने नहीं, आपने खुद बनाई है। और आपने इसमें अपनी देवरानी को भी टारगेट किया है। जो उन्होंने सामने से आकर जो चीज़ें बोली हैं वाकई में वो सच हैं।
वाकई में मुझे वो कहीं से गलत नहीं लगी, तो मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आता है। तो बस आज के रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो मुझे लगा मैंने आपको बताया, और हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे महल जीजा जी का कि वो आएँ और सामने बताएं कि उस रिकॉर्डिंग के पीछे की सच्चाई क्या थी, क्या जो मैं सोच रही हूँ वही है। क्योंकि भाई कोई भी इंसान इंसान है, भगवान नहीं है, गुस्सा सामने वाले को भी आता है। आप गुस्से में दहाड़ोगे, धमकी दोगे तो सामने वाले को कभी गुस्सा नहीं आएगा, वो कभी कुछ गलत नहीं बोल सकता। नहीं भाई, इंसान है, भगवान नहीं। किसी को चीट करोगे तो कभी ना कभी उसको भी तो गुस्सा आएगा। और अगर उस टाइम वो बोला होता तो आप लोग अपने दिल पर बताना कि क्या जगह दीदी इतनी सीधी है कि सारी बात मान गई होती, सब कुछ पॉजिटिव वे में करती? नहीं, धो डालती। वैसे इतनी गालियां जगह जीजा जी खा रहे थे उस टाइम पर सोशल मीडिया पर, नल्ला है, ये है, वो है, वाहियात है। उसके बाद अगर इन्होंने वो बात सामने से बोली होती ना, तो इनकी तो इमेज का, इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता। लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देना। तो चलिए, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग। बाय बाय।